लेकिन ये जो घरेलू टोटके अक्सर कहते हैं जी ये कहवा पी ले, ये चीज़ खा ले अगर आप दिल के मरीज़ हैं और इससे आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा, या अगर आपको दिल का मसला है, तो क्या ये वाले हमें होम रेमेडीज़ करनी चाहिए? हम कार्डियोलॉजी में या साइंस में कहते हैं कि टाइम इज़ मायोकार्डियम, कि जितना आप जल्दी पहुंच जाएंगे उतना दिल का डैमेज कम होगा। तो बजाय इसके कि आप घर पे टाइम वेस्ट करें, लाहौर के अंदर तो बहुत इजी है कि आपको जाना भी नहीं पड़ता, गाड़ी भी नहीं चलानी, रेस्क्यू आके ले जाएगी 5 मिनट के अंदर। तो आप टाइम वेस्ट करते हैं इस तरह से। आप ये सारे देसी इलाज जितने भी हैं, ये बुनियादी तौर पे जिसमें साइंस की तहकीक नहीं है उस चीज़ को साइंस नहीं मानती। अच्छा, ठीक है। जगह मेडिकल साइंस भी एक हिकमत है, लेकिन ये हिकमत की मॉडिफाइड फॉर्म है कि इन्होंने जड़ी बूटियों को केमिकल्स में कन्वर्ट स्टडी करके रिसर्च करके एनिमल्स और फिर इंसानों के बाद और एक कॉमन पब्लिक के लिए इसको खोला होता है। तो इसलिए जिस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है उस पर आपका यकीन हो सकता है, हम उससे मना नहीं करते, आप वो बेशक जारी रखें, लेकिन आप जो साइंसी तरीका इलाज है उसको ज़रूर अपनाएं, क्योंकि आपकी बचत साइंस के अंदर है। जो टोटके हैं वो एक इलाके से दूसरे इलाके में वेरी करते रहते हैं और ये साइंस नहीं है। ये साइंस नहीं है, इससे थोड़ा सा इज्तनाब वैसे भी देखें आप स्टमक का प्रॉब्लम या कार्डिक बहुत दफ़ा ये मिक्स कर जाते हैं आपस में ना। अच्छा। सिम्टम्स इनके मिक्स कर जाते हैं, उसमें भी डकार आ रहे हैं, बोझ हो रहा है स्टमक के अंदर, दिल में भी। लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि मैदे की बीमारी की वजह से, अल्सर की वजह से कोई बंदा मर गया हो। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। जो खतरनाक चीज़ है वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक इसको रूल आउट कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप बाकी जो भी रेमेडीज़ है वो जारी रखें, उससे हम मना नहीं करते, उससे कोई हमें इख्तलाफ नहीं है। एक इंसान का बिलीफ होता है, आप देसी इलाज करना चाहें, आप दीनी इलाज करना चाहें, जो भी आप करना चाहें, वो हर सोसाइटी के अपने अपने एक नॉर्म्स होते हैं। उसको साइंस ये नहीं कहती कि आप उनको लोगों को वो ना करने दें, आप करें, लेकिन साइंस का इलाज आप जारी रखें, वो भी आप साथ ही साथ जारी रखें। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताएं, फॉलिज का भी मसला बढ़ जाता है सर्दी में? जी बिल्कुल बढ़ जाता है। फॉलिज और दिल की बीमारी दोनों मिलती जुलती है, उसमें भी सेम रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे दिल के अटैक के अंदर है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, ये सारी चीज़ें उसमें भी हैं और दिल के अटैक के अंदर, दिल के मर्ज में भी है, ठीक है। उसमें भी क्लॉट निकल के जाता है और इसमें भी क्लॉट जाता है। तो ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं और मोस्टली जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं उनको फालिज का खदशा होता है। अच्छा। आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, उसको फालिज का खदशा है। इसी तरह से आपकी चिकनाई के लेवल ज़्यादा हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फालिज के रिस्क फैक्टर हैं। और फालिज को भी इतना ही सीरियस लेना चाहिए, बल्कि वो ज़्यादा सीरियस है। देखें हार्ट अटैक में तो फिर आपको एंजियोग्राफी हो गई, अब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है और स्टेंट डल जाता है और मोस्टली जो लोग हैं हार्ट अटैक वाले किसी हद तक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। फालिज की जो अभी तशखीस है और उसका इलाज है वो काफ़ी लैक करता है दुनिया के लिहाज से। उस पर हम गवर्नमेंट एक एफर्ट कर रही है कि फ़ौरी तौर पे TPA के इंजेक्शन हैं, वो फ़ौरी तौर पे 1 लाख का इंजेक्शन है वो भी लगाते हैं। और इवन एंजियोग्राफी करके, और अगर कहीं क्लॉट है दिमाग की शरियान के अंदर तो वो भी कुछ सेंटर्स के अंदर रिमूव होना शुरू हो गए। लेकिन अभी इसमें चूँकि ट्रेंड स्पेशलिस्ट बहुत कम है, तो इसको शायद अभी 5 या 10 साल लगेंगे कि हम दुनिया के एट पार आ सकें। लेकिन कार्डिक केयर बहुत अच्छी है, इसमें आप देखें हर रीजन में, मुल्तान के अंदर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और वज़ीराबाद और लाहौर के अंदर अब 3 सेंटर हैं एट वन टाइम जो काम कर रहे हैं। तो कार्डिक केयर के लिहाज से चूँकि खौफ भी ज़्यादा है, मौत का रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन फालिज भी एक परमानेंट डिसेबिलिटी आपको देता है। और वो मैं तो समझता हूँ हार्ट अटैक से ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप सारी उम्र बेड बाउंड हो जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें केयर करने की। अगर एक किसी शख्स को एक दफ़ा फॉलिज का अटैक हुआ डॉक्टर साहब, और वो कह लें कि काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है, वो नॉर्मल ज़िंदगी अपना गुजारा, तो क्या उसको दोबारा से फॉलिज का अटैक हो सकता है? जब तक सोर्स का आप इलाज नहीं शुरू करेंगे, हार्ट अटैक भी ऐसे ही है और फालिज भी ऐसे है। अच्छा। लेट्स से अगर शुगर है उसका हम कंट्रोल नहीं करते, इसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर है उसका हम कंट्रोल नहीं करते, सिगरेट हम तर्क नहीं करते और आप सेहतमंद ज़िंदगी नहीं अपनाते, तो वो दोबारा बिल्कुल चांस होता है इस चीज़ का। और अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जाएँ तो फिर इसके चांसेस कम हो जाते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं लेकिन कम हो जाते हैं।